हद हो गई यार ये तो फिर काम शुरू करें। Prepare yourself for the apocalypse. में एनाटॉमी ऑफ फॉल ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है सांड्रा नाम की एक लड़की की जिसके हस्बैंड के घर से नीचे गिरने की वजह से मौत हो जाती है। पहले तो हर किसी को लग रहा था कि ये सिर्फ एक हादसा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि असल में ये कोई हादसा नहीं था बल्कि एक मर्डर था। और इसके बाद सारा इल्जाम सांड्रा के ऊपर आ जाता है। आखिर क्या सच में सांड्रा ने अपने हस्बैंड का मर्डर किया या फिर ये सच में एक हादसा था, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब हो सकता है मूवी की स्टोरी सुनने में आपको नॉर्मल लगे, लेकिन यार यकीन करो इस मूवी ने लगभग 5 से भी ज्यादा ऑस्कर जीते और मूवी की IMDb रेटिंग देख के आप समझ सकते हो मूवी कितनी ज्यादा कमाल की होने वाली है। डेविल्स, अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखोगे एक डिटेक्टिव की जो कि एक ऐसे कातिल को ढूंढ रहा होता है जिसने कई सालों पहले उसके पार्टनर का बहुत ही बेरहमी से मर्डर किया होता है। अब कई सालों की मेहनत के बाद वो डिटेक्टिव उस कातिल का पता लगाने में कामयाब हो जाता है और जब वो उसे पकड़ लेता है तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो डिटेक्टिव बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को एक अस्पताल के अंदर पाता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस डिटेक्टिव को इस बात का पता चलता है कि अब उसकी आत्मा एक नए शरीर में है और वो शरीर किसी और का नहीं बल्कि उसी कातिल का है जिस कातिल को वो कई सालों से पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस आगे कहानी में उस डिटेक्टिव के साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। बैड बॉय फॉर लाइफ ये 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही खतरनाक किलर की जो कि धीरे धीरे करके शहर के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को जान से मार रहा है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है डिटेक्टिव डी और उसके फ्रेंड की, क्योंकि अब वो किलर इन दोनों के पीछे पड़ चुका है इन्हें मारने के लिए और ऊपर से इन्हें मिशन मिला है उसी किलर को पकड़ने का। अब आखिर वो किलर कौन है, आखिर वो इन लोगों को क्यों मारना चाहता है और ऐसे में क्या ये लोग मिलकर उस किलर को पकड़ पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी के अंदर आपको एक्शन के साथ साथ बहुत ही कमाल की कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। ट्रेलर तो अब ये फिल्म भी ऑफिशियली हिंदी डब में रिलीज हो चुकी है, तो जिन लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा था और देखना चाहते थे तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। अब आप में से बहुतों को लग रहा होगा कि ये फिल्म पहले भी तो हिंदी में अवेलेबल थी, पर आपकी जानकारी के लिए मैं ये बात आपको बता दूं कि हाँ ये फिल्म पहले भी हिंदी में अवेलेबल थी पर वो अनऑफिशियली हिंदी डब में थी, पर अब ये फिल्म ऑफिशियली हिंदी डब में अवेलेबल है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि धरती धीरे धीरे कर खत्म हो रही होती है और अगर जल्दी इंसानों को रहने लायक एक नया ग्रह नहीं मिला तब धरती के साथ साथ इंसानियत का भी नामो निशान मिट जाएगा। अब ऐसा ना हो और इंसानियत को बचाने के लिए नासा अपने कुछ बहुत ही काबिल एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजती है जिनका मिशन होता है किसी भी कीमत पर एक ऐसे ग्रह को ढूंढ निकालना जो कि इंसानों के रहने लायक हो। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या वो लोग अपने इस मिशन में कामयाब हो भी पाते हैं या फिर नहीं, अब ये बात तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। रैम्बो द लास्ट ब्लड ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जॉन रैम्बो की, जिसकी बेटी एक दिन एक क्लब के अंदर पार्टी करने के लिए जाती है लेकिन अचानक से वहां से उसकी बेटी गायब हो जाती है। अब ऐसे में रैम्बो अपनी बेटी को बहुत ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन इसके बावजूद भी उसे अपनी बेटी नहीं मिलती। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया है जब एक दिन रैम्बो को पता चलता है कि उसकी बेटी को कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों ने किडनैप करके रखा है और ऐसे में रैम्बो निकल जाता है अपनी बेटी को वहां से छुड़वाने के लिए। आखिर वो लोग कौन है जिन्होंने रैम्बो की बेटी को किडनैप किया है और ऐसे में क्या रैम्बो अपनी बेटी को बचा पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको एक्शन से भरी हुई मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। जोकर तो अब ये फिल्म भी ऑफिशियली हिंदी डब में अवेलेबल हो चुकी है, तो जिन लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा था और देखना चाहते थे तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखोगे एक ऐसे इंसान की जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है, पर जब उसे वो अटेंशन नहीं मिलती है जिस अटेंशन का वो हकदार होता है तो तब वो धीरे धीरे कर अपने आप पर से कंट्रोल खोने लगता है और फिर इस आगे कहानी में वो जो कुछ भी करता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। लेजेंड ऑफ टार्जन ये 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब यार टार्जन की स्टोरी तो आप में से हर किसी ने देखी होगी, लेकिन
लेकिन इस मूवी के अंदर आपको टार्जन की थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी दिखाई गई है, जहाँ पे टार्जन अब बड़ा हो चुका है और अब वो जंगल की जगह शहर में रहने लग चुका है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब कुछ बहुत ही खतरनाक लोग टार्जन की वाइफ को किडनैप कर लेते हैं ताकि वो टार्जन को मार सके। अब ऐसे में टार्जन अपने आप को और अपनी वाइफ को कैसे बचाएगा और आखिर वो लोग कौन है जो कि टार्जन को मारना चाहते हैं और आखिर क्यों मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि यार एक बार तो आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना। हैचिंग। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जिसके अंदर आप कहानी देखोगे एक छोटी बच्ची की जो कि एक दिन जंगल में खेल रही होती है, पर तभी उस बच्ची को वहाँ पर खेलते खेलते एक अंडा मिलता है जिस अंडे को वो अपने साथ अपने घर ले जाती है। पर अब उस बच्ची को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उसने उस अंडे को अपने साथ ले जाकर कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दिया है, क्योंकि जब वो अंडा फूटेगा तब उस अंडे के अंदर से एक ऐसा शैतान बाहर आएगा जिसे इंसानों को खाने में बहुत मजा आता है। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और राइटर्स ओडेसी ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक आदमी की जो कि अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढना चाहता है। अब ऐसे में इस आदमी की मुलाकात एक राइटर से होती है जो कि एक कहानी लिख रहा है और इस कहानी का सीधा कनेक्शन उसकी बेटी के साथ है, क्योंकि उस कहानी में एक बहुत ही खतरनाक शैतान ने उसकी बेटी को किडनैप करके रखा हुआ है। अब ऐसे में ये दोनों मिलकर निकल जाते हैं उसकी बेटी को छुड़वाने के लिए। अब ऐसे में क्या ये अपनी बेटी को बचा पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको मैजिकल एडवेंचर फैंटेसी वाली मूवी देखना पसंद है तो मेरे हिसाब से ये मूवी आप सभी लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी, जिसे आपको एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए। जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। अब अगर आपको एडवेंचर फिल्में देखना पसंद है तब तो यकीनन ये फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो ट्रेवर की, जिसका भाई एक दिन अचानक से कहीं लापता हो जाता है। अब बहुत कोशिशों के बावजूद भी ट्रेवर को अपने भाई के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है और तब एक दिन वो खुद ही निकल पड़ता है एक ऐसे एडवेंचरस सफर पर ताकि वो अपने भाई को ढूंढ सके। पर अब ट्रेवर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उसका ये सफर उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। और फिर इस आगे कहानी में ट्रेवर के साथ उस जादुई दुनिया में जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है।